हमने उबले हुए आलू ले लिए हैं। मैंने पहले से आलू बॉईल करके रखे थे और इसके साथ आपको ये हरा धनिया काटा हुआ नजर आ रहा है। साबुत हरी मिर्चों को हमने बारीक काट लिया और इसके साथ हमने प्याज लिया जिसको काट लिया। अब हम आलू छील कर इसके अंदर डालेंगे और फिर इसमें बाकी तमाम मसाला जात डालेंगे। ये अब हमने बॉइल्ड आलू लिए थे, इसको उबाल कर हमने छील लिया और अब आप इसको क्या करेंगे, छुरी के साथ, नाइफ के साथ यूं हिस्से कर लें। वैसे आप सिंपल तरीके से भी काट सकते हैं, ये तो हम आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं। इसको आप दोरी डंडे वगैरह के साथ पीस के भी डाल सकते हैं, कूट कर। ये देखें, आप इसको ऐसे काट लें। ये इतने सॉफ्ट हो गए कि इसके बाद आप हाथों से यूं भी करेंगे ना ऐसे, तो ये हो गए हैं। इतना आपने सॉफ्ट इसको करना है। ये मसाले हमने लिए हैं जो कि इसमें आलू के अमेज़े में डालने हैं। ये गरम मसाला पिसा हुआ, अजवाइन, नमक और लाल मिर्च। अजवाइन जो है वो हाजमे के लिए बहुत बेहतरीन है। और इसके साथ हमने साबुत सूखा धनिया लिया है, आप पिसा हुआ भी ले सकते हैं। अब हम ये काटे हुए आलू इसके अंदर मिक्स करेंगे, जो मसाला हमने बताया। इसमें हमने हरा धनिया, हरी मिर्चें और प्याज काट कर डाला हुआ। अब इसके अंदर आप ये तमाम आलू डाल दें। बॉयल लेने आपने उबले हुए आलू। इसके अंदर जितना आपको ज़रूरत है उतना साबुत धनिया या पिसा हुआ। जब हमने साबुत धनिया डाल दिया, अब ये मैंने पहले से 1.5 टीस्पून, 1.5 चम्मच मैंने लाल मिर्चों का लिया। ये तेज सुर्ख मिर्चें थी इसलिए। ये साथ अजवाइन ली, गरम मसाला पिसा हुआ और नमक जितना चाहिए मैंने पहले ही टेबल पर निकाल के रख लिया है। ये देखें, 2 टेबलस्पून हम इसमें सुर्ख मिर्चें डालेंगे। आधा चम्मच हम लोग अजवाइन डालेंगे। 1 चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच नमक का। और इसको मिक्स कर लेंगे। आप इसको चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं और मैं इसको हाथ से इसलिए कर रही हूँ ताकि इसको मैश करने में आसानी हो। ये देखें, ये अब बिल्कुल तैयार है। ये आपके सामने देख लें। फिलिंग करेंगे अपने समोसों की। ये बिल्कुल तैयार है। ये हमने मैदा छान लिया, 4 कप मैदा लिया और इसको पहले से छान लिया है। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, मैंने 4 कप मैदा लिया। अब इसके अंदर नमक, अजवाइन और ज़ीरा हमने मिक्स किया हुआ था, आप इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये देख रहे हैं आप, इस तरह आपने मिक्स कर। जब मिक्स हो जाए तो इसमें 3 से 4 चम्मच दही आपने ले लेना है। ये देखें, 1, 2 और 3, चौथे की ज़रूरत होगी। 3 चम्मच दही लेना है और इसको इस तरह मसल लेना है ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम घी लेंगे, ऑयल नहीं लेना, घी लेना है। 3 से 4 चम्मच घी, खाने वाले, बड़े खाने वाले 3 से 4 चम्मच घी। ये अच्छी तरह अब हमने मिक्स कर लिया। फिर कम लगा इसलिए मैंने और थोड़ा सा ऐड कर दिया मज़ीद। घी को मलते जाना। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। पानी बस थोड़ा थोड़ा हस्बे ज़रूरत डालेंगे, जिस तरह आटा गूंथते हैं, और यूं इसको मसलते जाना है अपने साथ साथ। इस तरह आप जब आटे बिल्कुल शक्ल बन जाएगी, फिर आप इसको मसलते रहें। जितना आप आटे को मसलेंगे ना, उतना ज़्यादा अच्छा ये तैयार होगा। अब ये देख लें, मैंने थोड़ा सा घी, अब हमने फिर से घी 1 चम्मच लिया है। जितना मसलेंगे उतने ज़्यादा खस्ता बनेंगे। कितना सॉफ्ट नरम आटा है कि उंगली भी अंदर आराम से जा रही है। इतना सॉफ्ट आपने आटा तैयार करना है। अब ये आटा हमारा तैयार हो गया था और आटे से हमने गोलियां बना ली थी, ये आपके सामने। अब इनको इस तरह आपने
करते जाना है और बेलने पर बेल लेना है। इस तरह आपने बेलने पर बेल लेना है। जिस तरह रोटी बनाते हैं उस तरह बेल कर उतने साइज की अपने रोटी बना लेनी है, लेकिन थोड़ी मोटी रखनी है। बेलने के बाद सेंटर से काट लें और यूं अलग कर लें। अब एक कोने पर पानी लगाएं इस तरह, और दूसरे कोने पे भी। ये इनको जोड़ने के लिए हम लोग पानी लगा रहे हैं। इस तरह आप इसको ट्रायंगल बना लें फिर से, और त्रिकोण आएगा। अब इसके अंदर आप आलू भर लें। आप आलू के अलावा भी जो कीमा वगैरह भी भर सकते हैं, कीमा पकाकर। और इस तरह इसको बंद कर लें। थोड़ा दबाकर कीजिएगा ताकि ये जुड़ जाए आपस में। और इस तरह आपका समोसा रेडी हो गया। इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। अब हमने चूल्हे पर कढ़ाई रखी और इसमें तेल डालकर इसको चूल्हे पे रखा ताकि तेल गर्म हो जाए और समोसों को तल ले। अब हम इसमें समोसे डालकर तलेंगे। आप ऐसे इसके ऊपर हल्के हल्के घी डालते हैं। इस तरह इसकी साइड चेंज करते जाएं। इस तरह इसको आप निकाल लें जब इस कलर का हो जाए, गोल्डन कलर का। अब ये देखें हमने फ्राई कर लिए हैं और अब ये बिल्कुल रेडी है। ये आप देख सकते हैं दोनों तरफ से ये फ्राई होकर बिल्कुल रेडी हो गए हैं। और आप इसको सॉस के साथ या किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये इसके साथ मीठी रेड कलर की जो चटनी है वो मीठी है, और इसके साथ हमने रायता बनाया है और सैलेड के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप इमली की चटनी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। खुदा हाफिज।